का जो हमारा वेबिनार है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं पूरे के पूरे इस वेबिनार के दौरान कि टॉपर ऐसा क्या पढ़ता है ताकि वो उससे जीपीएससी के एग्जाम में सबसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आता है, जो कि हमारा आने वाला है रोड एंड बिल्डिंग एंड इरिगेशन एग्जाम। ठीक है, सितंबर में ही आने वाला है। तो एक तो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इसका ये वाला पोर्शन पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऐसा क्या पढ़ता है टॉपर कि वो एग्जाम में टॉप कर जाता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। दूसरा, जो लोग अभी ऐसे हैं जिनने प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं की है, ठीक है, उन लोगों के लिए एक चांस आया है कि आपके पास एक और एग्जाम आ चुका है नवंबर और दिसंबर में, इसके लिए वैकेंसीज बाहर आ चुकी हैं। तो आपका फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो गया। बहुत जल्दी हम लोग फॉर्म फिलिंग पे भी वेबिनार लेके आने वाले हैं। मे भी वीडियो ही हम लोग अपलोड कर दें तो आप लोगों को समझ में आएगा पूरा फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि पूरे के पूरे इस वेबिनार का आज का मेन उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को न्यू वैकेंसी बतानी है जीपीएससी सिविल की जो अभी आई हुई है। आइए एक एक करके देखते हैं उन वैकेंसीज के बारे में और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि क्या पे स्केल है, मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा आपका पूरे सर्विस के दौरान, और क्या क्या डेट्स है एग्जाम वगैरह की। किया जाए स्टार्ट। जस्ट स्कैन दिस बारकोड और आप उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जो आपका गुजरात जीपीएससी का है। वहां पे आप सीधा पहुंचेंगे और वहां से आप पूरे के पूरे फॉर्म को फिल भी कर सकते हो, साथ में वैकेंसीज को भी देख सकते हो। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट 121-22 की, जो कि हमारा कौन सा एग्जाम है, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 GWSSB का। इसके अंदर आई है बेटा 125 सीट्स आई हैं। टोटल जो पोस्ट आई है वो 125 पोस्ट आई हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ एक चाहिए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपके पास 125 टाइम्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट काफी ज्यादा निकाली है इस बार GWSSB ने, बहुत अच्छा है। आपके पास एक फेवरेबल चांस है कि आप इस बार का पेपर क्लियर कर सकते हो जो अपना आने वाला है। कब तक फॉर्म फिल होगा, तो 31 जुलाई तक की लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल करना है स्कैन करिए बारकोड को, सीधा पहुंचेंगे आप फॉर्म को फिल करने के लिंक पे। तो आपको याद रखना है कि आपका 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 GWSSB। एग्जाम डेट कब है, तो यार अब जीपीएससी ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। मैंने आपको पिछले ही वेबिनार में कहा था, अभी तक जीपीएससी क्या करता था, आपको 6 से 8 महीने का टाइम देता था। तो बच्चा क्या करता था, सोचता था यार अभी नहीं, अभी प्रिपरेशन नहीं करूंगा, वैकेंसी आने दो फिर प्रिपरेशन शुरू करूंगा। अब वो जमाना गया भैया, वो जमाना अब चला गया है टोटल, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी को फटाफट से बहुत सारे एग्जाम्स करने हैं 2022 तक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, तो अगर जल्दी जल्दी एग्जाम कराना है तो उसके पास क्या रहेगा, बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम रहेगा जो वो आपको देगा, यानी 4 महीने का जैसे इस बार दिया है। और मैं वो गारंटी से ये चीज बता सकता हूं कि 4 महीने में कभी भी वो बच्चा जिसने कभी पढ़ाई नहीं की कॉलेज के समय में, उसका जीपीएससी क्रैक नहीं हो सकता। और अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको राइट नाउ आज से अपना तैयारी शुरू करना पड़ेगा और उसको अपने आप को लंबे स्ट्रेच तक 6 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैकेंसी लाइन से लगी हुई है। ये अभी आई है, इसके बाद फिर से अक्टूबर तक में एक वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी वैकेंसी लाइन से लगी हुई है। ठीक है, सारे एग्जाम्स एक के बाद आने वाले हैं, पर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम मिलेगा। और अगर टाइम ड्यूरेशन कम मिलेगा तो उस समय हम लोग किसी को ज्वाइन करके उस समय पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने सोचा कि अब किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ाई कर लें, वो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता है एक सब्जेक्ट को खत्म करने में मिनिमम 15 दिन तो लगेगा ही लगेगा। और 13 सब्जेक्ट है भाई, इसमें 13 सब्जेक्ट है, यानी 6.5 महीना तो कहीं नहीं गया। तो ये आप समझ ही चलो कि आपको 6 से 7 महीना कहीं ना कहीं तैयारी के लिए लगेगा। हाँ, नो डाउट अभी आप लेट नहीं हुए हो अभी वाली वैकेंसीज के लिए, क्योंकि अभी आपका पूरा का पूरा 5 महीने का एक स्लॉट, 5-5.5 महीने का एक स्लॉट बचा है। अगर अपन थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो मे बी अपन उसको 6 महीने से पहले पहले खत्म कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है। बट अब नेक्स्ट वैकेंसी के लिए ऐसा मत करो, अभी से ज्वाइन करो ताकि आपका नेक्स्ट वाले वैकेंसी के लिए आप पहले से तैयार रहो। डन। इसका जो भैया रिजल्ट आने वाला है इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम का क्लास 2 GWSSB का, इसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2022 में। ठीक है, जनवरी 2022 से पता चल जाएगा आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ 101% होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है अभी भी, तो आप इंटरव्यू फेस करेंगे। और इंटरव्यू के लिए काफी लंबा समय दिया इसने, देख लो करीब करीब 4 से 5 महीने का समय दिया, और इस बीच में ये अगला एग्जाम कंडक्ट कर देगा 101% जीपीएससी
इस दौरान अगला एग्जाम कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो आपके पास पूरा 4 से 5 महीने का स्लॉट है जिसमें आप फिर से 1 या 2 जीपीएससी के एग्जाम दे रहे होंगे और जहां पे आप इंटरव्यू भी फेस कर रहे होंगे मई 2022 में। अपर एज लिमिट क्या है भाई? तो जो ओपन कैटेगरी वाले हैं जिनको अपन जनरल कैटेगरी बोलते हैं उनके लिए 35 ईयर्स की है, ठीक है, अपर एज लिमिट। इससे ज्यादा वाला नहीं भर सकता। SC ST OBC कोई है तो वो 40 ईयर तक के बंदा फॉर्म भर सकता है, ये मैक्सिमम अपर एज लिमिट है, ठीक है। इससे ज्यादा वाला कोई भी फॉर्म नहीं डाल सकता। पे स्केल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, दैट इज 44,900 पे आप ज्वाइन करोगे, 44,900 रुपीज पे आप ज्वाइन करोगे और बढ़ते बढ़ते आपकी 1,42,400 तक पहुंचेगी। इसमें आप ये बताओ मुझे कि पैटर्न क्या होने वाला है? तो पैटर्न विल बी द सेम जो अभी हमारा सितंबर वाला एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल सिलेबस सेम, सब कुछ सेम रखा है। जो हमारा सितंबर वाला एग्जाम है ना, बिल्कुल सेम का सेम ही रखा हुआ है सिलेबस वगैरह। एक्चुअली में GWSSB का अभी तक सिलेबस आया नहीं है, अभी नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट का सिलेबस आ चुका है, मैं उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। फीस इस फॉर्म को फिल करने की मात्र और मात्र 100 रुपए है, बस, इससे ज्यादा नहीं है फीस। वो भी किसके लिए? जनरल और अदर स्टेट वाले लोगों के लिए। बाकी अगर कोई SC ST OBC है गुजरात का तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म, उसको कुछ भी पे नहीं करना। बात समझ में आई? तो ये पहला एडवर्टाइजमेंट हुआ। लास्ट ईयर वालों को मैं एक चीज समझा रहा हूं, क्या आप लोगों के पास टाइम, अब कॉलेज का तो एग्जाम खत्म होने वाले हैं, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, अभी से प्रिपरेशन शुरू करो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? GPSC ने अलाउ किया है सिर्फ और सिर्फ जिनके पास डिग्री है। अगर आपको फाइनल ईयर में हो तो मैं तो बोलता हूं इस साल ही आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास आउट होते ही विद इन 2 मंथ्स आपके पास आउट होते ही आपके पास अगला वैकेंसी होगा, और अगला वैकेंसी होगा तो उस समय आपके पास टाइम ड्यूरेशन 2 महीने का होगा। 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं फाइनल ईयर के जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है वैकेंसी आएगी, उस समय हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम लोग फटाफट से पेपर देंगे और क्रैक कर लेंगे। कई लोग बेवकूफ होते हैं जो लोग ऐसा क्या करते हैं, पूरा का पूरा कॉलेज खत्म करते हैं उसके बाद ज्वाइन करते हैं। क्यों करना भाई? आपने कॉलेज के समय में फाइनल ईयर में वैसे कोई ज्यादा बर्डन होता नहीं है, उस समय आप ज्वाइन करके पढ़ाई करो ना, उस समय टाइम क्यों खराब करना? फिर अपन पूरा पूरा 6 महीने का ब्रेक लेंगे, फिर 6 महीने का ब्रेक लेने के बाद फिर तैयारी करेंगे, फिर अपन पेपर देंगे, तो 2022 खत्म हो जाएगा। और एक बार 2022 खत्म हो गया ना तो जीपीएससी कहानी भूल जाओ भैया। एक बार 2022 खत्म हो गया, जीपीएससी कहानी भूल जाओ। दिसंबर 2022 इज द लास्ट डेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। इसके बाद बहुत रेयर केस है अपॉर्चुनिटी आने की, मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होने वाला है। ये है हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट 15, 21, 22 का। ये आया है असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट, जिसका भारी मात्रा में इंतजार था इस बार। मतलब इसका वेटिंग लिस्ट इतना अच्छा था ना, मुझे 101% यकीन था नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट तो अपना वैकेंसी लेके आने वाला है और फिर आएगा ये वैकेंसीज। देखो आप, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में 119 वैकेंसी आई है भाई, 119। मतलब कभी 50-60 वैकेंसी निकालने वाला नर्मदा एंड कल्चर आज 119 की वैकेंसी निकाल रहा है। मतलब सोच के देखो, जस्ट डबल वैकेंसी निकाला है इस बार इसने। अगेन लास्ट डेट सेम रहेगा जैसे हमने GWSSB का देखा है, सेम रहेगा 31/7 इसका भी लास्ट डेट है, यानी 31 जुलाई इसकी भी लास्ट डेट है फॉर्म फिल की। हाँ, इसका एग्जाम थोड़ा लेट होने वाला है, इसका एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर को एज कंपेयर टू हमारा GWSSB का। इसका एग्जाम थोड़ा लेट होगा, रिजल्ट भी थोड़ा लेट आएगा। उसका जनवरी में रिजल्ट आया था, इसका फेब में आएगा 2022 में, बट इसका इंटरव्यू जल्दी है। उसका इंटरव्यू मई में था GWSSB का, इसका इंटरव्यू अप्रैल में ही हो जाएगा बेटा। इसका इंटरव्यू अप्रैल 2022 में ही हो जाएगा। समझ लो आपके पास अप्रैल 2022 में आपके हाथ में जॉब होगी अगर आपने ढंग से तैयारी की तो, ठीक है। अगेन पे स्केल विल बी द सेम, 44,900 टू 1,42,400 तक का। एज लिमिट भी सेम है, पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, और इवन सिलेबस जो आया है, जो इस बार का अपना वैकेंसी निकला था इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले का, रोड एंड बिल्डिंग एंड इरिगेशन का जो सिलेबस था, सेम इस बार नर्मदा एंड कल्चर ने भी रखा है। मतलब आप खुद देखो, जीपीएससी पहले सिलेबस अलग अलग रखता था, अब जीपीएससी ने कॉमन सिलेबस कर दिया सारे वैकेंसीज के लिए, कॉमन सिलेबस। तो यहाँ पे भी इसके लिए जो सिलेबस आया है दैट विल बी द सेम, बिल्कुल सेम, एकदम उठा के वही का वही सिलेबस कॉपी मार दिया है। और पैटर्न वही है, 100 का नॉन टैग, 200 का टैग, जिसपे हम लोगों ने बहुत बार बातें की हैं कि 100 में से आप नॉन टैग में से कितना उठा सकते हो, 200 में टेक्निकल में से कितना उठा सकते हो। आज भी इस पर बात करेंगे फर्दर, ठीक है। फॉर्म फिल का प्राइस वही है, 100 रुपीज फॉर जनरल एंड अदर स्टेट,
एंड SC ST OBC ऑफ गुजरात आपके लिए ये फॉर्म फ्री है। ओके, इसके बाद भी एक अभी आया है एडवर्टाइजमेंट जिसमें वैकेंसीज बहुत कम आई हैं, बट उसका अभी तक कुछ भी डिटेल में नहीं आया हुआ है। जैसे ही आएगा मैं वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, जैसे ही आता है वो समझा दूंगा मैं आपको। दैट इज द असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर है 192122 और 27 पोस्ट के लिए आया है यहाँ पे भी, तो आपके लिए ये भी अवेलेबल है। अभी इसका डिटेल में कुछ नहीं आया है, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं पा रहा हूँ कि इसकी लास्ट डेट वगैरह कब है, इसका फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि हमको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। देखो सबसे पहली चीज जो मेजर गवर्निंग फैक्टर है वो क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे, गुजरात का इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन इज द की फैक्टर फॉर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ जीपीएससी सिविल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्यों ऐसा कि आज से ही शुरू करना है हमको भैया, क्यों ऐसा कि हमें आज ही से शुरू करना पड़ेगा प्रिपरेशन करना, बिकॉज जो आपका करंट अभी गवर्नमेंट चल रही है ये एक्सपायर हो जाएगी दिसंबर 2022 को, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और नया इलेक्शन होना दिसंबर 2022 में है, और ये जब तक वैकेंसी निकालते रहेंगे जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता। तो आप ये समझ के चलो दिसंबर 2022 तक तो बेटा भर के वैकेंसी आ रही है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं दिसंबर 2022 तक तो भर के वैकेंसी आ रही है, बट आप लोग जो फाइनल ईयर में हैं वो ये सोच के ना बैठे कि मैं दिसंबर 22 के लिए अगस्त में प्रिपरेशन शुरू करूंगा या मई में प्रिपरेशन शुरू करूंगा। नहीं, जितना ज्यादा टाइम दोगे ना अपने प्रिपरेशन को उतना ज्यादा ग्रूम होगे उस प्रिपरेशन में। तो आपको प्रिपरेशन तो आज से शुरू करनी पड़ेगी कि आप अपने बहुत सारे एग्जाम्स को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ने जाने दे सकते हैं। पेपर दे के आओ, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार पेपर क्या हुआ। अभी तक बच्चों ने जो प्रिपरेशन की थी, अभी पेपर हुआ था 24 तारीख को एक होने वाला है, और अभी कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले पेपर हुआ है, ठीक है, क्लास 1 का। बच्चों को समझ में आया कि हाँ यार एक्चुअल पेपर क्या होता है और जो हम लोग तैयारी कर रहे थे वो क्या होता है, अंतर है दोनों चीज में। जब पेपर दोगे तभी समझ में आता है कि हाँ किस लेवल का प्रिपरेशन हमको करना चाहिए या क्या सही तरीका है प्रिपरेशन करने का। ओके, वेटेज कितना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, कितना वेटेज है क्या है सर, इसके हिसाब से आप मुझे बताओ। तो मैंने कहा ठीक है यार ये लो आ जाओ तुम लोग को वेटेज बताने की करके। तो ये आपका पूरा का पूरा सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉप पे लिखा है और डिक्रीज करते हुए नीचे जा रहा है पूरा का पूरा। देखिए जितना रेड में मार्क है तो मैंडेटरी आपको तैयार करके जाना ही जाना है, दैट इज द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटैक एंड बिल्डिंग मटेरियल। वेटेज देख रहे हो 25%, 15% एंड 10%। तो ये जो मैंने रेड कलर में लिखे हुए हैं ना ये मस्ट है, मस्ट मतलब इंपॉर्टेंट एकदम है, आपको तैयार करके जाना ही जाना है। क्योंकि आपने पैटर्न देखा, मैंने अभी आपको पैटर्न दिखाया भी था, 100 नंबर का नॉन टेक है, मैं बताता हूँ आप लोग कितना इसमें से स्कोर कर सकते हैं, और 200 नंबर का टेक्निकल आपका एग्जाम है। टेक्निकल मतलब सिविल से आएगा 200 नंबर का, 100 नंबर का नॉन टेक में आपको क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पॉलिटिक्स आएगा, सब आएगा आपको, और 200 नंबर का टेक्निकल आएगा। तो अभी अपन टेक्निकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बताता हूँ कितना कितना स्कोर भी कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है स्कोर करने की, ठीक है। तो यहाँ से जो रेड कलर वाले ये मैंडेटरी, क्योंकि इनका अगर वेटेज देखते हो तो 25 और 15 लगभग 40 10 50% तो यही रखते हैं, यानी 200 नंबर में से अगर आप इन 3 को ही प्रिपेयर करके चले गए तो ही 100 नंबर आपके आ जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने और 100 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। 60 नंबर नॉन टेक से ले आओ, 160 में सिलेक्शन आपका, ठीक है। बोलते नहीं सर मुझे और प्रिपरेशन करना है, मुझे और अच्छा प्रिपरेशन करके जाना है कि कंफर्म कर लेनी है अपनी सीट। तो भाई कंफर्म कर लेनी है अपनी सीट को, तो यहाँ पे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है आपके पास, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है एंड सॉलिड मैकेनिक्स है, जिनका एट एन एवरेज वेटेज देखोगे आप तो लगभग मिला के 24% के आसपास का वेटेज बन रहा है। यानी सपोज करो कि 24% कितना होता है, 200 मार्क्स का लगभग 40 से 45 मार्क्स के आसपास जा रहा है, यानी 100% सॉरी 50% ऊपर हो गया है, 24% यहाँ तक हो गया है, 75% तो आप यहीं तक स्कोर कर गए हो अगर इतना पढ़ लेते हो। अब मोर देन इनफ इतना पढ़ना। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ना ये सब वो है जो अगर आखिरी में टाइम बचता है तो पढ़ लेंगे, नहीं टाइम बचता तो इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रिज इंजीनियरिंग दिया हुआ है, सीपीएम हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो गया। इन सब का मिला के जो पूरा का पूरा वेटेज बनता है ये लगभग 20 से 22% का बनता है। तो आपको मेनली ये रेड वाले और ब्लू वाले तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आपको अच्छे नंबर से पेपर को क्लियर करना है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है? देखो अभी का अगर आपने एग्जाम दिया हो ना
मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का जितने लोगों ने भी अभी तक किया था उनको अभी वाले पिछले वाले पेपर में ही समझ में आ गया। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि भैया सेल्फ स्टडी से तो काम नहीं चलने वाला, जिन्होंने अभी लास्ट पेपर दिया क्लास 1 का। ठीक है, समझ में आ गया कि सेल्फ स्टडी से तो काम नहीं चलेगा, पेपर सेल्फ स्टडी से तो नहीं निकलने वाला। ये सबको समझ में आ चुका है लास्ट पेपर देके। आपने मेरा लास्ट वेबिनार अटेंड किया होगा तो मैंने वहां भी बताया था, जो अभी लास्ट पेपर हुआ है अपना क्लास 1 का, उसमें सबको समझ में आ गया कि भैया सेल्फ स्टडी से तो काम होने ही नहीं वाला। प्रॉपर गाइडेंस लगेगा कि कैसे हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको हर हफ्ते बता रहा हूँ वेबिनार पे, तो आपको ये समझ में आ रहा है कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलने वाला, आपको गाइडेंस लगेगा ही लगेगा। भले ही आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, खुद से यार जीपीएससी क्रैक करना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है पर मुश्किल है इतना कि मतलब 95% केसेस में बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है अगर सेल्फ स्टडी ही सिर्फ करता है। तो भैया सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखो पहली चीज सेल्फ स्टडी से 95% केस में ऐसा है कि बच्चा एग्जाम नहीं क्रैक कर पाता। क्यों? पढ़ता सब है, ठीक है, सब कुछ कर लेता है, मटेरियल दुनिया भर का ले आता है, बट क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो उसको नहीं पता होता। इस वजह से 95% बच्चे सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो भैया अभी तक कुछ नहीं करना शुरू किया, तुम लोग को तो बोल रहा हूँ फटाफट से जरा सबके सब ज्वाइन करो। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऐसा थ्योरी बुक या ऑब्जेक्टिव बुक है जिसको आप अभी रेफर कर पा रहे हो? बताइए, किसी को पता कोई सा ऑब्जेक्टिव बुक या थ्योरी बुक जो अभी आपने रेफर किया हो, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो? ये है आपकी जो मैक्सिमम बच्चा यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया एक ही बुक ऐसी है जिसको यूज कर लो तो पेपर निकल जाए। पर वो जमाना गया भाई जीपीएससी में जब गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ कर पेपर निकल जाया करता था, अब वो जमाना रहा ही नहीं, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता एक भंडार है क्वेश्चंस का। अगर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठते हो ना तो 10-15 दिन लग जाते हैं क्वेश्चन लगाते लगाते। और यहाँ डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं दिया कि वो आंसर सही क्यों है, ये कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया। कई बच्चों ने बोला था आर अगोर हम यूज करते हैं, भाई आप आर अगोर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है आर अगोर में भी, बट अगेन दिक्कत क्या है, इसने सारे एग्जाम को कवर किया है सिवाय और सिवाय क्या छोड़ के, अपना जीपीएससी छोड़ के बाकी सारा एग्जाम कवर किया है इसने। जब जो मेन पढ़ना हमको जिस चीज के लिए है, ठीक है, वही नहीं है तो क्या करेंगे? तीसरा, कई बच्चों ने बोला कि सर हम अतुल प्रकाशन की आरपी रथल्या यूज करते हैं, तो आप गलत पढ़ के जाओगे तो गलत ही होगा ना भाई, सही तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए बोलता हूँ रेफरेंस बुक हमेशा अच्छा यूज करो, जब भी करो रेफरेंस बुक तो अच्छा यूज करना चाहिए। इसीलिए हम ऐसा रेफरेंस बुक देखें जिसमें मिस्टेक अगर है भी तो वो 1% से ज्यादा ना हो। मैं तो बोलता हूँ 1% भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बट कोई भगवान नहीं है यार, सबके में थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक निकलता ही निकलता है, बट 1% तक चलता है वो, 1% तक। ऐसा थोड़ी ना कि आप 60% गलती कर दो एक बुक में। तो इसीलिए भाई मैं बच्चों को मना करता हूँ कि ऐसा गलत मटेरियल मत लो, आप ही का भविष्य डूब रहा है। 1947 से पहले कराची था, 1947 के बाद मुंबई हो गया। क्यों? क्योंकि कराची इंडिया से बाहर हो गया, इसीलिए उसको मुंबई शिफ्ट करना पड़ गया हमको एमएसएल को। तो ये पूरे दुनिया में सबको पता है कि भैया एमएसएल ऑफ इंडिया कहां से लिया जाता है, मुंबई से लिया जाता है। अगला, एक बच्चा एक बुक और यूज करता है, ये भी है, कई बुक बच्चे ये भी यूज कर लेते हैं, एस चांद की, आर एस कुर्मी। आंसर गलत है या सही है ये तो चलो ऑप्शन में दिख रहा है हमको कि हमने हम वो क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा ए ऑप्शन आया और आंसर पीछे बी दिया था, पर बी सही होने का कारण क्या है? कोई सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करो उसका, डिटेल्ड सॉल्यूशन कि बी सही क्यों है, कारण क्या है उसका। तो भाई ये इन चारों बुक का मेन डीमेरिट क्या है? एक तो या तो कंटेंट है तो जीपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है, और किसी में अगर जीपीएससी के हिसाब से कंटेंट दिया हुआ है तो उसका बहुत ज्यादा मिस्टेक है उस बुक में। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें कि अगर आपको प्रीवियस ईयर यूज करना है तो कौन सा यूज करोगे? बताओ, फिर कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तुम लोग यूज करोगे अगर तुमको सिर्फ जीपीएससी क्रैक करना है? तो अगर सिर्फ जीपीएससी क्रैक करना है तुमको तो कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यूज करना चाहिए? जो करेक्ट हो, ठीक है, और जो पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, हाँ या ना, और जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हो। तो भाई आपको ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जो कि करेक्ट हो, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हो, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया हो, कौन कौन से, जीपीएससी के, जीडब्ल्यूएसएसबी के, गेटको के, नर्मदा कल्चर डिपार्टमेंट, सब कुछ थ्रू आउट जिसमें कवर किया गया हो। तो उसके लिए मैं आपके लिए अपने इंस्टीट्यूट का एक मटेरियल लेके आया हूँ, दैट इज द जीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और मैं आपको बता देता हूँ अभी हम लोगों ने इसको लास्ट 1.5 महीने पहले लॉन्च किया है और अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है ये, ठीक है। फिर अब नया लॉट इसका आने वाला है ट्यूसडे को, और फिर ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, हर बच्चा, अभी हमने इसको किसी भी जो बुक्स स्टॉल होती है वहां कहीं नहीं रखा है,
सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट इसको सेल कर रहा है अभी, पर उसके बाद भी आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। ठीक है, क्यों, कारण क्या है, सारा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको इसका एक डिटेल व्यू दिखाऊंगा पूरा कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिखता कैसा है, वो मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो ये अभी का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, 1.5 महीने पहले ही हमने इसको रिलीज किया है और अभी तक का पूरा अपडेटेड है, पूरा अपडेटेड विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। आइए उसको एक नजर उस पर भी डालते हैं कि दिखता कैसा है ये, फिर अपन फर्दर आगे बढ़ेंगे कि और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करने का तरीका भी बताओ सर, तो हम लोग को फिर समझ में आए। ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं अपन बहुत अच्छे से। अब ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, ये डेमो कॉपी है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम को कवर कर रहा है तो ये सब लिखा हुआ है, कितने एग्जाम को कवर करने वाला है, ये की फीचर्स क्या है, पूरा का पूरा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ बनाया गया है। ये वेटेज दिया गया है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, कौन से एग्जाम में। ठीक है, नर्मदा में कितना है, क्लास 1 एंड 2 में कितना है, रोड एंड बिल्डिंग में कितना है, सारा वेटेज दिया गया है। फिर इसके बाद आप देखो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमने टॉपिक को भी बाइफरकेट किया है अलग अलग, कि सीमेंट से कितना क्वेश्चन आया है, लाइन से कितना आया है, और उसका सॉल्यूशन आखिरी में दिए गए ऑप्शंस भी और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिखाता हूं आपको एक झलक क्वेश्चंस के पूरे सेट की। ये देखिएगा आप, ये डेमो कॉपी है आपको, तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। फिर भी ये है हमारा सबसे पहला चैप्टर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये हमारी थ्योरी बुक का इसमें एक इमेज दिया हुआ है। अभी थ्योरी बुक्स को भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरे क्वेश्चन देखिए आप, कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, पूरा पूरा क्वेश्चन लिया है हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक का जितना भी अभी तक आया हुआ है, और इसका फिर डिटेल्ड सॉल्यूशन विद ऑप्शंस के साथ मिलेगा आपको लाइक दिस। ये हमारा टेस्ट सीरीज जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, 80 टेस्ट हम लोग देने वाले हैं। अभी तक इतना कोई भी टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इवन इंटरव्यू का भी बताने वाला हूँ कितना इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, पूरे चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन है साथ में, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है कि वो आंसर सही क्यों है। ठीक है, क्यों वो आंसर सही है उसके लिए मेनली ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिले, और ये हमने हर चैप्टर में हर टॉपिक का कवर करके रखा है। देखिए आप टिम्बर का भी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन को कवर किया गया है, उस क्वेश्चन के आजू बाजू से जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना जीपीएससी में, वो सब कुछ कवर किया गया है। जितने क्वेश्चन उससे फ्रेम हो सकते हैं जीपीएससी के अंदर, वो सब कवर किया गया है। ये हमारी अगली बुक है सीपीएम की, जो आपको दिखाई दे रही है, बीच बीच में इमेज डली हुई है उनकी, और ये फिर अगला चैप्टर का है जो हमारा स्टील वगैरह होता है उनके लिए है। तो ये पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो डेमो कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, किसी को देखनी होगी डेमो कॉपी दिखती कैसी है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और ऑप्शन के साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो कि मस्ट और करेक्ट है। चलिए, कितने लोगों ने थ्योरी बुक यूज कर रहे हो, अभी इसकी थ्योरी बुक यूज कर रहे हो, बताओ मुझे, थ्योरी बुक कितने लोग यूज कर रहे हो अभी जीपीएससी के लिए। तो यार देखो, थ्योरी बुक एज सच ना अभी किसी भी इंस्टीट्यूट का बाहर नहीं आया है, फॉर प्रीवियसली फॉर जीपीएससी किसी का अभी थ्योरी बुक बाहर नहीं आया, और जो दे भी रहे हैं ना वो हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। यार हैंड रिटन नोट्स की क्या वैल्यू होती है ये बताओ मुझे। तुम लोग खुद नोट्स बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, किसी और के नोट से पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बताओ मुझे। आप लोग जब खुद नोट्स बनाओगे तब ज्यादा इफेक्टिव होगा वो। तो आपको क्या चाहिए कि ऐसी थ्योरी बुक जो प्रिसाइजली सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी को टारगेट करके बनाया गया हो, उतने ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो जीपीएससी के लिए आए हो, और कुछ ऐसे फ्रेंड क्वेश्चन जो जीपीएससी में आ सकते हैं, अगर वो मिल जाए सर तो मजा आ जाए। ऐसी थ्योरी बुक अभी तक मैंने तो कहीं नहीं देखी पूरे गुजरात में। आपको दिखाता हूँ कुछ थ्योरी बुक्स जो हमने बनाई है आपके लिए, कुछ नहीं पूरी की पूरी 13 थ्योरी बुक्स बनाई हुई है। ये देखिए जरा ध्यान से, सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, इस तरह से करते करते सारी बुक्स आपके सामने भी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगी, जितनी भी बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, अगली हो गई हमारी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बारे में तो मैं ये बोलता हूँ कि इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा डीपली कोई बुक बनी ही नहीं होगी जीपीएससी के लिए यार। 30 चैप्टर कवर किए गए इस बुक के अंदर, जो आप सिलेबस मिलाओगे ना तो ए 1 to 1 मतलब पॉइंट टू पॉइंट, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, आपका सिलेबस जीपीएससी का और ये बुक बिल्कुल सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, बिल्कुल सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको इन सब के बारे में भी अभी दिखाता हूँ बिल्कुल डीपली, कैसी बुक दिखती है, क्या है और क्या एडिशनल फीचर दिया गया है। सिलेबस तो जीपीएससी के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चंस भी हैं, बट एडिशनल फीचर आपने क्या दिया हुआ है इस बुक में जिससे आपको ये लगता है कि हमें ये बुक पसंद आएगी, तो वो भी दिखाता हूं मैं आप सबको। वेट करो, सारी बुक्स दिखा रहा हूँ एक एक करके आप लोगों को। ठीक है, ये अगली बुक स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, लाइक दिस। नेक्स्ट बुक सीपीएम, आपकी सीपीएम और क्यूएससी सब कुछ उसी में है। तो ये पूरी 13 थ्योरी बुक्स आपकी जो है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर करती हैं। अगेन ये पूरा का पूरा आपका जीपीएससी का सिलेबस है, पूरा जीपीएससी का सिलेबस है ये। अब बोलोगे सर इस बुक का 1 मिनट के लिए ओवरव्यू दिखाओगे, ये बुक दिखती कैसी है,
तो देखिए ये बुक कैसी दिखती है, आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये रहा फ्लूइड मैकेनिक्स आपका। अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रहा पूरा का पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सिलेबस है आपका जीपीएससी का पूरा, और इसी के हिसाब से जो हमने बुक में सिलेबस बनाए हैं वो ये रहा पूरा सिलेबस। अब हर चैप्टर में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद, ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। 2 लेवल पे दिए गए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 आपसे बनेगा, लेवल 2 के लिए आपको हम लोग की हेल्प लगेगी। जब भी आपको बैचेस में पढ़ाएंगे तब आपको हेल्प लगेगी उन क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको लेवल 2 सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प लगेगी, कि थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन होता है लेवल 2। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में जितना स्ट्रिक लाइन क्या होता है, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, इस हिसाब से सब कुछ कवर किया गया है। बट उतना जितना जीपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चंस हैं, ये टेस्ट योरसेल्फ लेवल 2 है, और ये आपका चेक योर नॉलेज ये आपका लेवल 1 रहेगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन आपसे बनेंगे, ये पोर्शन आपसे नहीं बनेगा, ये हमारी हेल्प के ही थ्रू आपको बनेगा। तो ये डेमो कॉपी इसलिए कुछ पेजेस बीच में से हम लोगों ने सिलेक्टेड लिए हुए हैं। आपको मेन कॉपी में सब कुछ देखने को मिलेगा। हार्ड कॉपीज अवेलेबल है, जिसको चाहिए हो वो ले सकता है इसको। लाइक दिस, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है हमारा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमारा, इसकी आपको बुक दिखा, आपको सामने भी स्क्रीन पे शो हो रही है बुक्स। ये पूरा का पूरा क्या कितना कंडीशंस होता है, बच्चा जनरली आज तक इनडिटरमिनेसी नहीं निकाल पाता सही से, पर इस बुक के फॉलो करोगे आप तो क्वेश्चन भी मिलेंगे। और अगर हमें ज्वाइन करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार क्यों अपने को इनडिटरमिनेसी नहीं बनता था अभी तक, कहीं ना कहीं हम लोग बेसिक गलती करते थे, इस वजह से नहीं बनता था। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल बुक्स आपके सामने हैं जो दिखाई दे रही हैं। लाइक दिस सर्वेइंग की बुक है पूरी। अब एडिशनल फीचर क्या है जरा आपको दिखाता हूँ, आइए एक एडिशनल फीचर दिखाता हूँ। लाइक दिस, ये सॉलिड मैकेनिक्स, और यहाँ पे आपका अगला जो है जियोटेक। जियोटेक भी वन ऑफ द फाइन बुक में है। अब क्यों मैं इसको फाइन बुक बोलता हूँ जरा देखना ध्यान से। आप लोगों ने हर बुक देखी होगी, आपने जितनी भी बुक देखी होंगी, इस बुक में मेनली जो हमने दिया है वो दिया है बारकोड सिस्टम। जरा देखना, अगर किसी के पास सेल्फ स्कैनर हो ना तो अभी स्कैन करो। ये स्कैन करते ही आपको पूरा ओरिजिन ऑफ सॉइल खुल जाएगा, और आपको एकदम वीडियो के फॉर्म में समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ सॉइल क्या है। लोग बताए थे कि यहाँ से बना वहां से बना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं। आप तो इस वीडियो को जस्ट इसको स्कैन करो, वीडियो खुलेगा, वीडियो से आपको एनिमेटेड व्यू में सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे ओरिजिन ऑफ सॉइल होता है। तो ये बारकोड सिस्टम हमारी सारी बुक्स में मिलेगा आपको। सारी बुक्स में जहां पे भी टॉपिक टफ है वहां पे उसको इजी करने के लिए हम लोगों ने ये बारकोड दिया हुआ है, तो हर बुक में मिलेगा। इवन बिल्डिंग मटेरियल की जो बुक मैं आपको बता रहा था, इसमें 30 चैप्टर, देखो आप गिनते जाओ एक एक करके चैप्टर, चैप्टर कम नहीं पड़ेंगे इसमें आपको। आपके जीपीएससी के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं वो यहाँ दिखाई देगा। देखो स्टोन, टिम्बर, ब्रिक, फिर आपका आ गया एग्रीगेट, एडमिक्सचर, लाइम, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरामिक, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब का सब मिला के टोटल 30 चैप्टर बनता है, जो आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को कवर करता है। इससे ज्यादा आज तक मैंने अभी कोई भी इतनी डीप में बुक नहीं देखी जो जीपीएससी के लिए बनी हो। अगेन वापस से बारकोड सिस्टम इसमें भी मिलेगा आपको। जिस भी टॉपिक पे आप जाएंगे जो कठिन होगा उसके लिए बारकोड आपको यहाँ साइड में दिखाई देगा। जस्ट स्कैन दिस बारकोड एंड यू विल गेट द वीडियो ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन का मिल जाएगा सिर्फ इसको स्कैन करने के जरिए। तो ये थ्योरेटिकल बुक की बात हुई भाई। यहां तक का मेरे को जो आपको अभी तक का ये बताना था कि सर्विसेज क्या क्या थी। सर्विसेज क्या क्या है बेटा, तो लाइव लेक्चर मिलेगा आपको। अब लाइव लेक्चर में यहाँ पे हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको मैं भी पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लाइव लेक्चर आपको मिलने वाला है। इसी लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करता किट में, या तो लाइव लेक्चर दे रहा है या तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा है, पर दोनों कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट सीरीज है, टैग और नॉन टैग मिला के। मतलब यार इतनी तो गेट की ईएस की टेस्ट सीरीज नहीं आती, एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में इतने टेस्ट नहीं आते जितना हम जीपीएससी के लिए दे रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि मतलब किस लेवल में हम चाह रहे हैं कि सिलेक्शन आपका हो, कि इतने टेस्ट प्रोवाइड करने मतलब क्या। देखो बच्चा क्या करता है, पढ़ लेता है, बुक खरीद लेता है, ज्वाइन कर लेता है, सब कर लेता है, बस मेन क्या होता है टेस्ट ही नहीं दे पाता। और अगर टेस्ट नहीं देगा ना तो पेपर आप कितना ही पढ़ लो, किसी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, आपका पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता, ये तय है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो। क्योंकि टेस्ट ही पता चलता है कितने पानी में है हम। अगर यही नहीं पता चलेगा कि भाई कितने पानी में, पानी है भी कि नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा भाई पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो किससे समझ में आएगा, टेस्ट में, जब वहां पे आपको परफॉर्मेंस मिलता है। और इसके बाद हमारा आपका इंटरव्यू सेशन आपको मिलने वाला है। जो मैंने आपको कहा था इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट करोगे, साथ साथ में
15+ मॉक आपको इंटरव्यू दिए गए हैं यहाँ पे। आराम से आपको उसमें जेस्चर का आपको फीडबैक मिलेगा, क्वेश्चन जो दे रहे हो उसका फीडबैक मिलेगा, हर चीज का फीडबैक मिलने वाला है इंटरव्यू सेशन के दौरान आपको। फिर इन सब चीजों को पूरा इकट्ठा करके हमने हमारा पर्सनलाइज ऐप डाला हुआ है, जिसको हम लोग एग्जाम आचार्य ऐप बोलते हैं हमारा। इसमें आपको पूरा परफॉर्मेंस ग्राफ के हिसाब से दिखाई देगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे लास्ट वेबिनार में कि सर नॉन टेक का बुक कब आ रहा है, तो भाई ये लो आपका 13 थ्योरी बुक आ गई आपकी सिविल की, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आ गया, एक थ्योरी बुक आने वाली आपकी नॉन टेक की, पूरा नॉन टेक कवर करने वाले, पूरा नॉन टेक कवर करने वाले हैं, वो आपको मिलेगी हमारी तरफ से ही वो नॉन टेक की बुक। और साथ में नॉन टेक का क्वेश्चन बैंक, यानी आप देखो नॉन टेक और टेक मिला के हमने आपके लिए पूरा जीपीएससी का एक क्लब करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो कि अगर आप लेते हो तो आपको इसको छोड़ के कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कवर कर दिया है यहाँ पे। टेक्निकल भी कवर कर दिया, नॉन टेक भी कवर कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टेक और नॉन टेक दोनों ही कवर कर दिए हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है, ठीक है, हम लोगों के साथ, तो 1 अगस्त से हमारा मेन पहला बैच, अभी इस सेशन का जो नया वाला हमारा अभी वैकेंसी है इसका स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से, ठीक है। अब इसके लिए आपको अगर ऑफलाइन क्लास लेना है, हमारी हार्ड बुक्स लेनी है, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, यानी आपको पूरी की पूरी बुक की हार्ड कॉपी चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 80 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आपको, 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, इंटरव्यू सेशन मिलने वाला, ये सब मिला के आपको एक्चुअल प्राइस है 34,999 का। बट सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए जो बच्चे ये अटेंड कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मैंने इसको रखा है मात्र और मात्र 19,999 का। कितने के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर आप 2 दिन बाद हमें कॉल करते हो, सेम प्राइस हो जाएगा ये। तो विद इन दी 2 डेज आपका यही प्राइस रहने वाला है। अगर आप हमारा ये वाला मटेरियल परचेस करते हो, ये पूरा का पूरा पैक परचेस करते हो। तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है सर ऑफलाइन तो जाना है, मुझे बुक्स नहीं चाहिए हार्ड कॉपी में, आप सॉफ्ट कॉपी में दो अपने ऐप के अंदर। मैंने कहा ठीक है यार, सॉफ्ट कॉपी में बुक ले लो ऐप के अंदर, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पिछले की तरह, ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 29,999 का। ये आपको विद इन दी 2 डेज के अंदर अंदर अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपको 14,999 का पड़ रहा है। जिसको भी चाहिए विद इन 2 डेज के अंदर परचेस कर ले। इसके बाद ये प्राइस आपको नहीं मिलेगा, ये तय है, ये सिर्फ 2 दिन के लिए प्राइस रखा गया, इसके बाद ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल तय है। अगला, अगर आपको ऑनलाइन लाइव लेक्चर चाहिए, कोई मान लो कोई बच्चा डर रहा है अभी कोविड में कि यार ऑफलाइन नहीं आना हमको, तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड भी लेक्चर मिलेगा, बुक्स पूरी मिलेंगी आपको, जितनी बुक्स मैंने बताई है 16 बुक्स, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू के सेशंस भी मिलेंगे आपको। और इसका पूरा जो प्राइस रहेगा दैट इज 24,999 का है। अगर आप अभी 2 दिन के अंदर रजिस्टर करते हो तो 14,999 का पड़ जाएगा। अभी तक का हमारा एक पैकेज का प्राइस है। अगर डन हो गया तो मैं अगले पे ले चलता हूँ आपको। ये इसका अगला सेट है कि अगर मान लो किसी को बोलता है कोई बच्चा तो मुझे हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए बुक की आपके ऐप के अंदर, ठीक है, बाकी सब लाइव लेक्चर्स वगैरह वैसे ही मिल रहा है आपको, तो इसका प्राइस 9999 का है। और ये आपको विद इन 2 डेज के अंदर अंदर 9,999 की बेसिक प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो वो बात हो गई जो बच्चा लाइव पढ़ना चाह रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं सर लाइव तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना, जॉब करते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है इतना। अब अगर उतना टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है। देखिए भाई, अभी आप लोग के लिए पूरा का पूरा ना कंपटीशन का रखा हुआ है, क्यूज कंपटीशन 10 क्वेश्चन का, जिसके थ्रू बुक आपको फ्री में देने वाला हूँ और साथ में पूरा बताने वाला हूँ क्या टॉपर पढ़ने वाला है, वो सब बताने वाला हूँ। अब अगर किसी बच्चे को सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, हार्ड बुक्स की कॉपी चाहिए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू सेशन चाहिए, तो ये हमारा 14,999 का, इसमें कोई भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं है, ये सेम प्राइस पे पड़ेगा। और अगर सब कुछ चाहिए सेम, लाइव लेक्चर नहीं है इसमें, और अगर बुक को सॉफ्ट कॉपी में चाहिए आपको, तो ये आपका प्रोडक्ट है 9,999 का। यही आपको यहाँ पे भी कोई अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि पैकेज का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। नेक्स्ट वन, अगर किसी को इंडिविजुअल बुक का सेट चाहिए तो ये कॉस्टिंग है सामने आपके। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेट के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। हाँ, बुक का सेट आपको इसी तरह से मिलेगा। जिसको भी चाहिए, जो मुझसे पूछ रहा है कि सर तैयारी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, बुक सामने लिखी हुई है, यही सेट के अकॉर्डिंग बुक मिलेगी। एक इंडिविजुअल बुक किसी को भी सेंड नहीं होगी, सेट ही मिलेगा बुक का। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई के हिसाब से इनका प्राइस सामने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, यही प्राइस आपको मिलेगा बुक का। ओके, कोई बोलता है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ ना बुक्स चाहिए, सिर्फ बुक्स चाहिए, कोई मुझे ज्वाइन वन कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बुक्स चाहिए,
तो भाई 4999 का हमारा प्रोडक्ट है, आप बुक्स ले सकते हैं, इसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, 16 बुक्स की 16 बुक्स पूरी मिलेंगी यहाँ पे आपको, ठीक है, टैग और नॉन टैग की। कोई बोलता है नहीं सर मुझे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए आपकी, तो टेस्ट सीरीज सिर्फ 999 की है, ये भी आप अवेल कर सकते हो 999 में। कोई बोलता है नहीं सर मुझे तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो अभी देखा टेक्निकल का, तो 550 रुपए उसका प्राइस है। कोई बोलता है नहीं सर मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और पूरी बुक्स और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये दोनों मिला के होता है आपका लगभग 6000 रुपए के आसपास। अगर आप लेते हो इसको दोनों को कंबाइन पूरा का पूरा सेट, तो 5499 का आपको ये भी पड़ जाएगा। तो ये आपका इंडिविजुअल प्राइसिंग मैंने आपको सबकी दे दी है। अभिषेक टॉप किए हैं, अभिषेक आपको मेरी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा और आपको आपका जो गिफ्ट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या टॉपर पढ़ता है जीपीएससी एग्जाम के लिए, जो हमें भी पढ़ना चाहिए, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन हुए थे, जो ये देखना चाहिए क्या पढ़ता है कि टॉपर की वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, अगर टॉपर की बात की जाए ना, टॉपर इतने सब्जेक्ट पढ़ के जाता है। अब टॉपर है भाई, तो टॉपर इससे कम तो पढ़ेगा नहीं, तो टॉपर कम से कम इतना तो पढ़ के जाता ही जाता है कि वो मैक्सिमम मार्क्स लेके आए पूरे पेपर में। तो देखना कितना पढ़ के जाता है। नॉन टेक अगर 100 मार्क्स का है ना, तो जो टॉपर है वो इसमें से कम 70 से 80 मार्क्स स्कोर करता है, नॉन टेक में से 70 से 80 मार्क्स। सिमिलरली अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे हमने देखा है 25% का वेटेज था, तो इसमें से 44 मार्क्स ऑब्टेन करता है। कौन कौन से टॉपिक से करता है ये भी अभी देखेंगे हम लोग, कौन कौन से टॉपिक से करता है वो, ठीक है। जियोटेक में से वो कम से कम 26 मार्क्स उठाएगा, लाइक दिस। बिल्डिंग मटेरियल में से 17 मार्क्स वो गेन करेगा, ठीक है। फ्लूइड में से 10 मार्क्स गेन करेगा, सर्वेइंग में से 10 से 12 मार्क्स गेन करेगा, सॉलिड मैकेनिक्स में से 10 मार्क्स के आसपास गेन करता है, स्ट्रक्चर में 10 मार्क्स के आसपास गेन करता है। और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट जो टॉपर होते हैं जनरली इतना ही पढ़ के जाते हैं। आरसीसी में से 8 मार्क्स गेन करेगा कम से कम, और स्टील में से भी 8 मार्क्स गेन करेगा कम से कम, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि टॉपर पढ़ता क्या है। बात करते हैं फर्दर इसकी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाता है टॉपर। तो अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से वो 44 मार्क्स स्कोर कर रहा है ना, तो वो ये 4 टॉपिक पढ़ के जाएगा, एटलीस्ट ये 4 टॉपिक तो पढ़ के जाएगा ही जाएगा। दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। ये एटलीस्ट वो पढ़ के जाएगा इतना, अगर उसको पेपर में टॉप करना है और 44 मार्क्स ऑब्टेन करने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से, तो ठीक है। ये मेन टॉपिक है जो वो पढ़ के जाएगा जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहीं से आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स से, ठीक है। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक है जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अगला, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में वो 26 मार्क्स स्कोर करता है। ये 26 मार्क्स कैसे स्कोर करता है, इसके लिए जो टॉपिक पढ़ के जाने वाला है वो कुल मिला के यहाँ पे 6 टॉपिक के आसपास दिख रहे हैं आपको। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन, परमिएबिलिटी, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड शैलो एंड डीप फाउंडेशन। अगर ये 6 टॉपिक पढ़ के जाता है तो 26 मार्क्स यहाँ से वो स्कोर आराम से कर लेगा वो बच्चा, जो भी यहाँ पे इतना पढ़ के जाता है, ठीक है। टॉपर्स भी जनरली इतना ही पढ़ के जाते हैं। नाउ ये जियो टेक्निकल की बुक है जो मैं आपको दिखा चुका था। फर्दर मूव करते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल में से 17 मार्क्स का टॉपर जनरली स्कोर करता है। क्या क्या पढ़ता है, सब नहीं पढ़ के जाता, 30 के 30 चैप्टर पढ़ के नहीं जाता। क्या पढ़ के जाता है, सीमेंट, एग्रीगेट, टिम्बर, कॉन्क्रीट एंड मिसलेनियस। देखो मैं क्यों आप लोग को बता रहा हूँ सारे टॉपिक, क्योंकि आप लोग को भी यही पढ़ना है अगर स्कोर करना है मैक्सिमम मार्क्स तो, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा आपका, लगभग 300 में से आप कहीं ना कहीं 230 240 के आसपास पहुंचोगे, 250 तक भी पहुंच सकते हो अगर इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो, ठीक है। तो टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनो और स्नैपशॉट लेते जाओ। फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब बच्चों का मेन दिक्कत होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का 10 मार्क्स अगर स्कोर करना है आपको, जो टॉपर स्कोर करता है तो वो ये पढ़ के जाता है मेनली ये 6 टॉपिक्स। कौन कौन से, फ्लूइड प्रॉपर्टी, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप, ओसीएफ एंड टरबाइन एंड पंप। और भी टॉपिक्स हैं इसमें अभी, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इन 6 टॉपिक्स को निकाला है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो उठाता है टॉपर वो यहीं से उठाएगा इन 6 टॉपिक से, और सिर्फ 10 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो, जो कि बहुत है इतने टॉपिक के मुकाबले, ठीक है। अगेन ये फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है आपके सामने। नेक्स्ट, सर्विंग से आप 12 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हो। क्या क्या पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे, लेवलिंग एंड थियोडोलाइट सर्वे। इन 5 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका आराम से सर्विंग में से 12 मार्क्स स्कोर होता है, जो टॉपर भी स्कोर करता है, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा सॉलिड मैकेनिक्स, 10 मार्क्स यहां से स्कोर करता है टॉपर। क्या क्या पढ़ता है, सिर्फ 5 टॉपिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल,
हुक्स लॉ, shear force and bending moment, complex stress and strain, bending stresses। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक कौन पढ़ता है? जनरली टॉपर पढ़ के आता है 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए। पूरा मार्क्स स्कोर नहीं करना है, यहाँ तो उतना मार्क्स एग्जाम को मिल सकता है। हम लोग को ना हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि क्या चुनिंदा टॉपिक पढ़े कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो जाए। हार्ड वर्क में क्या होता है, पूरा पढ़ते हैं और हमारा मार्क्स लिमिटेड आता है। इतना नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और उसी से हमारा मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड मैकेनिक्स की बुक है आपके सामने स्क्रीन पर। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में से अगर 10 मार्क्स स्कोर करना है आपको, तो आपको एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट पढ़ना पड़ेगा बेटा, एनर्जी थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने पड़ेंगे, आर्चेस एंड केबल्स एंड इनडिटरमिनेसी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पे कवर हो जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, और यहाँ से हम 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बुक है लाइक दिस। अगर आरसीसी में से आपको 10 मार्क्स स्कोर करना है, जो टॉपर भी करता है, तो यहाँ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोडल प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे IAS 456 के अकॉर्डिंग, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी दिया, बुक में भी दिया हुआ है। बीम आपको पूरा पढ़ के जाना है। आपको स्लैब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलम पढ़ लो और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ लो। बाकी टैंक बैंक की डिजाइन नहीं पढ़नी है यहाँ पे। इतना पढ़ के जाओगे तो 10 मार्क्स आपका आराम से स्कोर होता है। ठीक है, आराम से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आरसीसी में से, सिर्फ इन 4 टॉपिक के दम पे। ये आरसीसी की बुक है यहाँ पे। फिर अगेन स्टील में से भी आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपको स्टील में भी 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? मात्र और मात्र 6 टॉपिक जो बेसिक्स होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, बोल्टेड कनेक्शंस, कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ लेसिंग, स्टील बीम, स्टील रूफ ट्रस। इन 6 टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपके 10 मार्क्स यहां से भी गेन हो जाएंगे। ये स्टील की बुक है आपके सामने। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको मैक्सिमम मार्क्स का पूरा गेन बता दिया कैसे होता है। अगर आप लोग की तरफ से कुछ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं यहां तक। ठीक है, अर्ली बर्ड के बाद भी अगर आप लोग को ग्रुप डिस्काउंट चाहिए तो वी आर प्रोवाइडिंग ग्रुप डिस्काउंट्स आल्सो। ओके, अगर आप 5 के ग्रुप में आते हो तो ग्रुप डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, और ये आपको उस समय कॉल पे पता चल जाएगा अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो, या अगर आप लोग ऑफिस विजिट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि भैया 5 लोग अगर एक साथ आ रहे हैं तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये इसको हम लोग ग्रुप डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स पे ही ये ग्रुप डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर आपको ऑफिस विजिट करना है हमारा, दिस इज आवर ऑफिस। ओके, ये रहा भाई हमारी क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 फुल कैपेसिटी के साथ स्टार्ट होने वाली है। फैसिलिटी है, अगर किसी को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है तो लाइब्रेरी में बैठ के भी पढ़ सकता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारा पर्सनल इंटरव्यू रूम है जहां पे आपका इंटरव्यू भी होगा। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, कोई अगर हमारे यहाँ आना चाहता है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो।